मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जिस टाइम का, जिस समय का, जिस घड़ी का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो टाइम, वो समय, वो आ ही गया, राइट। बताते हुए बहुत 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 खुशी हो रही है। जैसे हम बिजनेस प्लान बताते हैं, और जब भी बिजनेस प्लान जब हम लोगों को ये शेयर करते हैं, और उस दौरान आती है कि रॉयल्टी इनकम मिलती है, इसमें जब हम किसी को बताते हैं तो लोग कहते हैं रियल में रॉयल्टी इनकम मिलती है, ऐसा पूछते हैं। वो उनका क्वेश्चन होता है कि रॉयल्टी इनकम मिलती है। यस माय डियर, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से रॉयल्टी इनकम मिलती है। और ये आज जो एक डायनेमिक लीडर जो हमारे साथ में आएंगे, नारी शक्ति जो है, एक सक्सेस वुमेन जो है, वो हमारे बीच में आ रही है। और अब हम सब उनकी टीम है। सबसे अच्छी बात है कि हम सब उनकी टीम है, और आज वो हम सबको टिप्स देंगी, अपने बारे में बताएंगी, और टिप्स देंगी हमें कि कैसे हमें ये डायरेक्ट सेलिंग की जो इंडस्ट्रीज है, वेस्टीज की जो इंडस्ट्रीज है, उसको हम कैसे आगे बढ़े, और उसमें हम सक्सेस कैसे हो, लोगों को सक्सेस कैसे करें। क्या आप एक्साइटमेंट के साथ में हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं उनको सुनने के लिए? आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि समय आ गया है, और वो समय जो है उनसे मिलने का। और हम सबकी ग्रेट मेंटर, हमारी सबकी अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, जिनका नाम है शिवानी मोहंती मैम। और हम सब बेसब्री से इंतजार है। जब मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया था माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं सुदर्शन मोहंती सर मुलाकात हम 2010 में किए थे। और मैम को मैंने देखा है कि फुल्ली हाउस वाइफ थी मैम, उस समय मैं उनके घर में गई हुई थी। और उसके बाद आज वो लीडिंग लेडी है, और लाखों लोगों को इंस्पायर कर रही हैं, लाखों लोग के लिए आइडल बन चुकी है। तो और रॉयल्टी इनकम ले रही है। तो इस वार्म वेलकम में सब 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 मेरी टीम, पूरी टीम, मेरी एंटायर टीम के द्वारा मैम मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ, और मोस्ट वेलकम करना चाहती हूँ इस बहुत ही बेहतरीन आपका जो सक्सेस सेमिनार है। आज आपके बारे में आज कुछ जानने में, आपका नेटवर्क में जानने का हम सबको मौका मिल रहा है। सो मैम वेलकम करना चाहूंगी। मैम मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। आप सब बने व्यूवर्स, बहुत ही बेहतरीन आप यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं। मैं आपका मैसेज चैट देख पा रही हूँ। वंडरफुल वंडरफुल, यस, एक्साइटमेंट के साथ में बने रहेंगे। और मैं शिवानी मोहंती मैम को आप सबकी इजाजत से उनको इनवाइट करना चाहूंगी। तो मैम प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। और बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं मुझे, सब लोग को हार्दिक अभिनंदन और मेनी मेनी हैप्पी न्यू ईयर। और अब भगवान करे आप हमसे और भी इनकम करे, आगे जाइए और सक्सेस पाए। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैं पूरी मेरी थैंक इंटायर यू। टीम की ओर से मैं मौसमी गुप्ता आपका वेलकम करती हूँ इस थैंक यू प्रोग्राम में। वेरी मच मैम। मैम बहुत एक्साइटमेंट के साथ में हम आज हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ अपनी टीम से। यस आप मैम। मेरे ग्रेट मेंटर हैं, और मैं इंट्रोड्यूस तो कराऊं कि ये है हमारी ग्रेट मेंटर जिनको रॉयल्टी इनकम मिल रही है। मैम आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो आज देख रहे हैं, मेरी टीम जो सारी देख पा रही हैं आपको, और वो बहुत खुश है, बहुत एक्साइटमेंट है आज। मैम आप आज मैं कुछ क्वेश्चन करूंगी मैम। वैसे मेरी मैम इतनी हिम्मत तो नहीं कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, इतने बड़े आप हैं। नहीं आप नहीं मेरी मैम, नहीं अपलाइन मैम, है। ऐसी बात नहीं। फिर भी मैम कुछ मेरे टीम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है मैम, आप भी समझते हैं कि क्वेश्चन आता है जब हम फील्ड में जाते हैं, तो बहुत यस मैम। सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, उनको हमें बताना जरूरी होता है। तो और एक ही है जो हम अपने अपलाइन तक जाए और उन क्वेश्चन का आंसर हम उनसे पाए, यही एक हिम्मत मैंने की है आपके सामने कि मैं क्वेश्चन कर पाऊँ। यस मैम यस मैम। प्लीज वेलकम अगेन। मैम मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगी, और सब चीज जानना चाहिए, क्योंकि मैम सुदर्शन सर को सब जानती है, मेरी टीम भी जानती है, बट आपको नहीं जानते हैं, और वही इंट्रोड्यूस कराना चाह रही थी मैं आपको मेरी टीम से। तो मैम आपके बारे में। गुड मॉर्निंग मैम और गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ मिसेस शिवानी मोहंती, ड्यू सिटी ऑफ वेस्टिज, और वाइफ ऑफ मिस्टर सुदर्शन मोहंती। पहचान नहीं देना पड़ेगा, फिर भी मैं देना चाहती हूँ क्योंकि उनके नाम से आज मेरी पहचान है। वो मेरी मेंटर, गुरु, हस्बैंड और सब कुछ थे दुनिया में। यू आर, शी इज माई वर्ल्ड, सब कुछ थे।
आज उनकी इंस्पिरेशन में आगे चल रहा हूँ। हाँ, वो नहीं है, फिर भी उनकी गाइड, उनकी ब्लेसिंग मेरे ऊपर रहता है। मैं ये जानती हूँ आप लोग जो मेरे टीम हो, बहुत अच्छे हो, आपकी इंस्पिरेशन, आपका जो लविंग मुझे आगे ले जा रहा है, बहुत आगे लेगा। मेरी बैकग्राउंड छोटी सी मैं बताऊंगी शॉर्टली। और मेरा जन्म छोटी सी गांव में जसप्रीत में हुआ था, और वहां पर मैं 4 भाई बहन थे, मैं बड़ी थी, सबसे लाडली थी। मम्मी पापा की जो हर बात में जिद्दी करती थी, जो जिद्दी करती वो मिल जाता था। तब माइंड में नहीं था फाइनेंशियली क्या दिक्कत आती है, प्रॉब्लम क्या होता है, लाइफ में क्या करना चाहिए। उसी समय मैंने गांव में रहते थे 4 भाई बहन, और पापा उस समय कटक में छोटा सा जो बोलते ना नौकरी कर रहे थे, उसी में गुजारा चल रहा था। और एक समय ऐसा आया और पापा का बिजनेस में लॉस हो गया, उन्होंने मुंबई जाने के लिए डिसीजन ले लिया। मैंने एक ही क्वेश्चन उनको पूछा था, आप क्यों जा रहे हो? तब मैं स्टैंडर्ड 7 पे पढ़ रही थी। उन्होंने एक ही बात मुझे बोला था, मैं नहीं जाऊंगी तो मुंबई नौकरी करने के लिए, आप लोग 4 भाई बहन कैसे गुजारा करोगे? तो एक बात मेरे दिमाग में उस समय आ गई, पैसे की कमी, फाइनेंशियली दिक्कत आ गई, कंप्रोमाइज लाइफ। और लाइफ पूरा लाइफ मैंने कंप्रोमाइज किया है। फिर उस समय हिम्मत नहीं हारी थी मेरी मम्मी, और उस समय मैंने कटक में चली आई। आप जानते हो कटक में से ट्विन सिटी में मैंने पढ़ाई जारी रखी, और रेवेन्सा गर्ल्स स्कूल में मैं पढ़ रही थी। पढ़ने में माहिर थी, मगर डांस और सिंगिंग मेरा हॉबी थी, और खेल कूद में भी नंबर 1 थी। मगर सबसे अच्छी ये बात है, मैं एक ही बात वहां पर देखती थी, हर कोई पेरेंट्स आते थे, उनके बच्चे कार में आते थे, बड़े बड़े कार में, उनका जो लाइफस्टाइल देखती थी। उस समय मैंने मम्मी को एक क्वेश्चन किया था, हमारी पास वो चीज क्यों नहीं है? मम्मी ने बोली थी, अब छोटी हो, जितना हो सके उतना संभालो, ज्यादा बात नहीं करो। मगर मैंने घर में फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहा था, देख रहा था, मगर मामा जी पूरा स्ट्रांग थे घर में, तो उनकी हेल्प से हम चल रहे थे। और एक साल में पापा 2 बार आते थे। देखो, पेरेंट्स को देखने के लिए किसका मन नहीं होता है, मगर मेरी पापा को 2 बार मैं देखती थी एक साल में। और वहां पर मैं पढ़ाई जारी किया था, यही भी छोटा सा बैकग्राउंड है। अगर वहां पर 10 भी पास किया था, और रेवेन्सा कॉलेज में मेरा +2 एडमिशन भी हो गया। पढ़ाई में अव्वल थी, मगर दिमाग में था पढ़ाई अच्छी करूंगी, नौकरी करूंगी, नौकरी करके पापा मम्मी को थोड़ा सा हेल्प करूंगी। क्योंकि आप भी जानते हो, आपके दिमाग में वही बात रहता है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी ऐसी थी, समझ ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री थी, ना कोई नेटवर्क मार्केट में कोई था, कुछ नहीं दिमाग में था। मैम, ये मेरी छोटी सी बैकग्राउंड का झलक है। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम जानकर बहुत अच्छा लगा मैम, क्योंकि सर के बारे में तो हम जानते ही थे, आपके बारे में मैं आज सुन पा रही हूँ। तो ये इसके बाद में मैं पूछना चाहूँगी, ये सारी टीम की तरफ से क्वेश्चन है मैम, क्योंकि आप मेरी अपलाइन है, कि मैम आपने नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आए, क्योंकि सर के जाने के बाद में आप, तो मैम यहाँ पर आपको किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ा? एक्चुअली जो चीज हम सोचते लाइफ में नहीं हुए, वो चीज हो जाता है। भगवान परीक्षा लेता है सबका। जब सिंपल सी हाउस वाइफ थी, कुछ नहीं जानती थी दुनिया क्या चीज है, छोटी सी उम्र में 2017 को सर छोड़ के चले गए, मगर इतना जानती थी। बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म हिस्ट्री में हम लोग हैं। अगर रॉयल्टी इनकम उनको मैं पूछा था, रॉयल्टी इनकम क्या है, उन्होंने बोला था, टाइम आएगा आप जान जाओगे। आई डोंट नो उन्होंने ये बात क्यों बोला था, मैं भी आज भी उसका क्वेश्चन आंसर में आंसर नहीं पा रही हूँ। समझ में आ रहा है, उन्होंने बोला टाइम आने के सब कुछ समझ जाओगे। मगर मैंने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरे साथ सब कुछ हो जाएगा। तब बेटा छोटा सा था, नर्सरी में था, बेटी 9th में पढ़ रही थी। 2017 फरवरी 22 को उनका अनफॉर्चुनेटली देहांत हुआ। जो एक बोलते हैं ना, पहाड़ सा दुख मेरा ऊपर गिर पड़ा था। मगर 6-7 महीना मैंने काम भी नहीं किया था, फिर भी मेरे घर को 6-7 लाख का रॉयल्टी इनकम आ रहा था। और वो जो इनकम को देख के मैं इंस्पायर हुई थी। उनकी कमी तो आज तक है, लास्ट ब्रीथ तक मेरी रहेगी, दुनिया को है, पूरा वर्ल्ड को। और आज भी मेरे दिल में वो है। मुझे लगता है वो कहीं नहीं गए हैं, हर कोई वेस्टिजियन के पास है। जब गुजर गए तभी मैंने सोचा क्या करूं, 2 बच्चे को कैसे संभालूं, घर कैसे संभालूं। बिजनेस तो बातें छोड़ दो, क्योंकि आती कुछ नहीं थी, मगर जानती थी, थोड़ा सा नॉलेज था, मगर फील्ड वर्क नहीं किया था। फिर जब माइंड सेट कर दिया मुझे करना है ये चीज, मेरे टीम के लिए जाना है, जब स्टेज के ऊपर खड़ी हुई, आप जानते हो सोसाइटी के बाद एक लेडी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब एंट्री करती है, तो
बाहर के लोग नहीं, बहुत सारे जान पहचान रिलेटिव भी बोलने लगे इसके पास क्या स्किल डेवलपमेंट है, तो बच्चे की मम्मी है, ये क्या कर सकता है, ये क्या डायरेक्टली में काम करेगी, और उनके हस्बैंड तो सब कुछ करके चले गए, ये क्या हमको सिखाएंगी। तो अपने आसपास के लोग ही ज्यादा बोलते थे। वो बहुत पैथेटिक था, बहुत दुख था। तब भी रोती थी मगर किसी को कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि ताना सुनो, किसी किसी को मत बोलो, सक्सेस होके दिखा दो, वो लोग भी चुप हो जाएंगे। और मैंने भी बहुत दुख देखा है लाइफ में, उसको ओवरकम करके आज पहुंची हूँ मैम। थैंक यू। बिल्कुल मैम, सुदर्शन सर की जो कमी है मैम, वो तो फुलफिल नहीं हो सकता है। उनको तो आज भी हम याद करते हैं, उनकी जो हँसी हम आज भी याद करते हैं। लेकिन मैम आप हम सब के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए आप इंस्पायर करने वाली बात है, क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं तो रॉयल्टी कम, स्टेज में रॉयल्टी कम आती है। यस, आता है। हमारी जो अपलाइन उनको मिल रहा है, आज वो जितने भी क्वेश्चन हमें करते थे वो आपने फुलफिल कर दिया, क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया मैम, कि यस रॉयल्टी इनकम मुझे मिल रहा है। और आप उस जगह में खड़े हुए, सर की जगह में आपने खड़े होके कहा कि अपने आप को प्रूव किया आपने कि यस मैं भी कर सकती हूँ। नहीं तो आप मैम, इनकम ऑलरेडी आपकी आ रही थी, आप चाहते तो सेटिस्फाइड कर सकते थे कि मुझे इतने में ही बस, अब मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन आप आगे बढ़े, यही बहुत बड़ी बात है। और हम लेडीजों के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आगे बढ़ना है कि ये मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मैम आपकी टीम है और वो आपकी जिम्मेदारी, आपने ये चीज किया, तो सैल्यूट है मैम आपको। मैम आगे और क्वेश्चन करना चाहूंगी मैम आपसे कि मैम, जब बोलिए मैम, बोलिए। एक लेडी जब आती है और उसके साथ में जब बिजनेस प्लान करती है मैम, तो उसकी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए? एक वेस्टीज में क्या डेली रूटीन होनी चाहिए जिसको आप फॉलो करते हैं मैम? मैम एक बार और क्वेश्चन बोलिए थोड़ा सा। जी, मैम मेरा ये सवाल है मैम कि जब जैसे आप इतने बड़े लीडर हैं, आपकी डेली रूटीन में वेस्टीज को कैसे आप फॉलो करते हैं मैम, वो जानना चाहूंगी। हाँ मैम, ये सबसे बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने पूछा। जब लोग बोलते हैं सुबह उठ के क्या करते हैं, सुबह उठ के मैं तो ये बात बोलूंगी, थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकाल के करो, क्योंकि आप लेडी जो घर में काम होता है, बहुत सारी काम होता है, जैसे बच्चों को संभालना, हस्बैंड के लिए खाना पकाना, ऑफिस वो जाएंगे, सास ससुर है, बहुत कुछ दिक्कत आती है। मगर जब जब आप थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कर लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं करती थी, अपनी बात मैं बोलूंगी, रियलिटी। सुबह उठ के योगा करती थी, ज्यादा नहीं, आधा घंटा योगा करती थी। उसके बाद अपना घर का काम निपटाती हूँ और अभी भी करती हूँ। उसके बाद सुबह उठ के किसी से टीवी देखना नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव चीज है। तो हमको क्या करना चाहिए, सुबह डाउन लाइन को कॉल करना चाहिए। हर कोई डाउन लाइन को ज्यादा से ज्यादा जो वीक है, जो उनकी अभी नया नया ज्वाइनिंग हुआ है, कुछ अचीवमेंट हुआ है, तो उनको कॉल करो, उनको फॉलो अप करो। इस महीना उनका डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, उनका टारगेट क्या है, कितने का परसेंट वो करने वाले हैं, कितने लोगों को आज प्लान दिखाएंगे। जो कलिंग आप दिन भर करोगे, सुबह उठ के 12-13 कलिंग कर लो, वो 12-13 लोग जीवन में कभी आपको हारने नहीं देंगे, वो भी नहीं हारेंगे। मैंने खुद करके देखा है। और दूसरा बात, जो ऑफर आता है, जो कंपनी का जो भी ऑफर आता है, अपने ग्रुप में छोड़ो सुबह सुबह। और जो समझ नहीं पाता है, आप ठीक है, आप बड़े लीडर हो, आपके पास टाइम नहीं है, मगर डाउनलाइन के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लो और उनको समझाओ कि ये ऑफर क्या चीज है। क्योंकि बहुत सारे लोग गांव से ज्वाइनिंग करते हैं, वो लोग समझ नहीं पाते हैं क्या ऑफर है, कुछ नहीं समझ। बहुत सारे लोग इतने, मुझे भी आज भी मैं वही करती हूँ। फिर तीसरा बात, उनको फॉलो अप रखो, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ मीटिंग कर रहे हैं, क्या करें। सुबह ये 3-4 काम कर लो, बहुत लाइफ में आगे जाओगे और डेवलपमेंट भी हो जाएगा, और आपका डाउनलाइन का भी डेवलपमेंट हो जाएगा। और बार बार वो आपको बुलाएंगे नहीं, मैम आ जाओ, सर आ जाओ, मेरी सीएनटी करना है, मार्केटिंग करना है, खुद करेंगे। ये मैम है, मैं करती हूँ खुद। सो थैंक यू सो मच मैम। इतना मेरी टीम जितने भी सुन पा रहे होंगे वो ऑब्वियसली ये चीज को फॉलो करेंगे, क्योंकि आप अपलाइन हो और इतना यस बड़ा मैम। अचीवमेंट है आपका, 40 लाख का इनकम है आपकी। और आज आप ये कर पा रहे हो, जब इतने बड़े आप ग्रेट लीडर है, आपको इतने बड़े चेक आ रहे हैं, उसके बाद भी फॉलो करिए, तो मैम हम तो ऑब्वियसली इसको फॉलो करेंगे ही, और जिसके करके
पूरी हम जो एंटायर टीम है मेरी वो यस मैम। सारे जो है सक्सेस होंगे। तो थैंक यू सो मच मैम। ये इतना अच्छा आपने इसका आंसर दिया मैम कि इस तरीके से आप करते हैं, क्योंकि होता है मैम कि हम बड़े लीडर बन चुके हैं, बस एक पास कर दिए लेकिन कॉलिंग नहीं आता है। आपने एक चीज कहा मैम जो यस नोट है यस कि कॉलिंग जरूर करो उनको कि वो समझ पा रहे कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि नेटवर्क नहीं होने के कारण वो देख भी नहीं पाते होंगे मैसेज, तो हमको उनको यस यस इन्फॉर्म मैम। करना चाहिए। तो ये बहुत ही आपने अच्छा एक बताया मैम कि आप डेली रूटीन आज कर पा रहे हो और इसी की करके आप आज सक्सेस हो। यस मैम। मैम हाँ आगे बोलिए। मैं पूछना चाहूँगी मैम कि आप आपकी टीम में बहुत लोग हैं जो आज सक्सेस है, हम आप सबकी टीम से हैं। यस मैम मैम। मेरी टीम की ओर से क्वेश्चन है मैम कि सक्सेस का मंत्र क्या है मैम? बहुत अच्छी क्वेश्चन ये है, सक्सेस का मंत्र क्या है? मैं एक बात बोलूंगी, फर्स्ट जो ज्वाइन करता है 3 इयर्स फोकस रहना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड। क्योंकि मैम डायरेक्ट सेल की इंडस्ट्री में मोटिवेशन की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। आप जब सीखोगे नहीं, जब प्लान सीखोगे नहीं, प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज नहीं होगा, जब मार्केट में लोग आपको पूछेंगे स्पिरुलिना क्या है, गैनोडर्मा क्या है, नोनी क्या है, फ्लैक्सेल क्या है, तब आप कॉन्फिडेंस से तो उसको नहीं बोल पाओगे, तो बोलोगे तो क्यों मुझे समझा रहा है, कुछ तो खुद ही नहीं जानती है। तो वहां पर वो लोग, वो आदमी फील करेगा ये कुछ नहीं जानता है। तो जब आप पूरा एजुकेशन के साथ, पूरा जोश के साथ जब फील्ड में उतरते हो, तो एक लोग आपको देख के ज्वाइन कर लेगा, ये दिक्कत नहीं आएगी। मैंने खुद किया है, सुदर्शन जी सर की जाने के बाद कभी फील्ड वर्क नहीं की थी, मगर मैंने बोला एक बड़ी लीडर हूँ, कोई बात नहीं, मगर हम 5% लोग जैसे काम करते हैं ना, आज भी बेसिक करती हूँ मैम, प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, ज्वाइनिंग करती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ फील्ड में क्या होता है। तो 3 साल से 4 साल से मैं कर रही हूँ। अब जब मैं कॉन्फिडेंस से प्रोडक्ट को बोलती हूँ, लोग घर से ज्वाइनिंग आता है, बोलते अरे इसके पास इतना कॉन्फिडेंस है, ये सब कुछ जानती है, मगर अब कुछ नहीं होगा, आपके पास नॉलेज नहीं होगा, टूल्स, आपकी बैग में कोई टूल्स भी नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे लोगों को जाकर, क्या बोलोगे ये क्या चीज है? और लोग पूछेंगे आपका प्लान क्या है, थोड़ा सा बता दो ना, फेस थोड़ा सा 2 मिनट के लिए थोड़ा सा प्लान बता दो, ये परसेंट है, ये लगुले, अब धड़ धड़ बोलते जाओ। मैं करती हूँ मैम, आज मैं भी करती हूँ, मैं भी ज्वाइनिंग करती हूँ, मैं भी फ्रंट लाइन बढ़ाती हूँ, बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद के ऊपर बिलीव रखो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कभी अपना विश्वास टूटना नहीं चाहिए। लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, आपकी पैर खींचेंगे, अरे ये नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, क्योंकि लोग चाहते हैं, मेरे पास घर नहीं है, तेरे पास भी घर नहीं होगा, मैं हाफ पैंट में हूं, तू फुल पैंट नहीं पहन सकता। तो ये हमारी सोसाइटी की जो नेचर है, तो इसीलिए जो लोग नेगेटिव बोलते हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए। दूर रहने से क्या होता है, हम सक्सेसफुल लीडर के पास जब रहेंगे, काम जी, करेंगे, तो हमको एक एनर्जी मिलती है। तो लोग जी। बोलते हैं ना, जैसे संगत वैसे होता है माहौल। तो आप सबके लिए पॉजिटिव माहौल में रहना चाहिए, अपने अपलाइन के पास रहना चाहिए। और लास्ट में बोलूंगी, फॉलो द अपलाइन, चाहे आपसे बड़ी हो चाहे छोटी हो, अपलाइन तो अपलाइन होती है। अपलाइन को रिस्पेक्ट दो, प्यार करना सीखो। अपलाइन जो बोलता है उसकी बात सुनो, कौन सी इवेंट में जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, तो क्या मीटिंग रखना चाहिए, कैसे लोगों को अरेंज करना चाहिए, तो ये करने से, उनको पूछ के जब करोगे ना, लाइफ में आगे जाओगे। क्योंकि जो जिसने आपके हाथ पकड़कर इस प्लेटफॉर्म को लाया, वो आपके लिए गॉड फादर है। जब सही गॉड मैम। फादर को हम रेस्पेक्ट देंगे ना, तो जीवन में हम आगे जाते। जब अपलाइन को हम कुछ नहीं मानेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। आज भी मैं मेरी अपलाइन को पूछती हूँ मैं कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, मैम ये भूल हो गई। आज भी मेरी अपलाइन को मैं पूछती हूँ कि उनकी बदौलत आज मैं प्लेटफॉर्म में हूँ, मेरे बच्चे सही सलामत है, मेरी ओडिशा टीम पूरा सही सलामत है मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम कि ये सही बात है। आपने ये बहुत और हमें सीखने मिल रहा है मैम, मेरी पूरी टीम सीख पा रहे होंगे आपके बदौलत कि ये ही ओके मैम। करना चाहिए। और इससे हम मैम जितने लोग हैं वो सीख पा रहे हैं कि रियल में हमें यस मैम। जो लर्निंग मोमेंट है वो हमेशा कंटिन्यू बनाए रखना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जो सक्सेस का जो आपने मंत्र बनाया उसको हम जरूर ध्यान रखेंगे और इसको करके हम आगे बढ़ेंगे और आपका हमें सहयोग चाहिए। मैम साउंड अ, नहीं आ रहा है। इसका सहयोग हमें चाहिए। अ, इसके साथ मैं पूछना चाहूंगी आगे कि यस मैम बोलिए। जी,
मैम आपकी टीम में बहुत सारे हम सब आपकी टीम में हैं मैम और सक्सेस है। मैम सक्सेस के लिए और क्या आप करने वाली मैम और आगामी आप अपनी टीम के लिए हम सब के लिए और क्या करने वाली? पूरा उड़ीसा तो मेरी टीम है। आई एम सो ब्लेस्ड। भगवान ने इतना मुझे काबिल समझा, ये करने के लिए मुझे दिया, मगर मैं कभी सोची नहीं थी मेरे हस्बैंड जाने के बाद मैं करूंगी। एक ही बात बोलूंगी, अभी मेरी बहुत बड़ी ड्रीम है जो फुलफिल शायद हो जाएगा, क्योंकि मेरे भगवान के परमात्मा पर मैं बहुत विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं ऑनेस्टली काम कर रही हूँ। और मेरी इच्छा है आज मेरी टीम में जितने भी लीडर हैं, जितने भी डीसीडी हैं, जितने भी है, उनकी चेक मिनिमम मिनिमम उनकी चेक 20 लाख 10 लाख के ऊपर हो। एक मेरी ड्रीम है 40 लाख 50 लाख मेरे से ज्यादा इनकम करे लोग। और मेरी टीम में जो 40 से प्रीमियम गाड़ी है वो 400 की प्रीमियम गाड़ी आएगी, और जो 400 की नॉर्मल गाड़ी है वो 4000 की आएगी। और मैं 100 मिलीनियर क्रिएट करना चाहती हूँ लीडर। ऐसे लीडर, ऐसे खाली वो जेंट्स नहीं, ऐसे लीडिंग लेडी चुनना चाहती हूँ जैसे आप मेरे सामने हो, क्योंकि आपकी वीडियो में मैम देखती हूँ बहुत इंस्पिरेशन होता है। लेडीज में एक ही बात बोलती हूँ मैम, डायरेक्ट से खाली जेंट्स नहीं कर सकते, लेडीज भी कर सकते, क्योंकि एक लेडीज एक बच्चे को 9 महीना पेट में रख के दर्द सहकर जन्म दे सकती है, तो डायरेक्ट से इंडस्ट्री में क्यों नहीं जीत सकती है? जैसे मेरी बात ले लो, मेरे हस्बैंड 4 साल से नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पर हिम्मत नहीं हारी, बहुत ताने सुनी। ठीक है, रॉयल्टी इनकम आ रहा था, मैं काम नहीं करती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था, मैंने क्यों काम किया? क्योंकि मेरी टीम को जरूरत थी मेरी, मैंने महसूस किया उनकी जगह पर मुझे खड़ी होना था, मैंने खड़ी हो गई। आज भी मैम बोलती हूँ मेरे पास कोई ईगो नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आज भी 5% तक काम करती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, लाखों लोगों से बात करती हूँ। कभी ये बोलती नहीं हूँ कि मैं कितना बड़ा लीडर हूँ, बात नहीं करूंगी। जो भी प्रोग्राम मांगता है दिल खोल के दे देती हूँ, अरे प्रोग्राम डन करो, चाहे वो किसी के टीम को, मतलब वेस्टिजियन है ना, हमारी वेस्टिजियन एक ही छत के नीचे है। तो ऐसी मैम ऐसे इतना बोलूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। इसी के करके तो आज आप हमारे सामने यस में हैं मैम। और आपने एक ही बार में मुझे कहा कि यस मौसमी जी आप मेरा टीम यस। ले सकती है और आज आप मेरी टीम को इंस्पायर कर पा रही। मैम मैं आज स्पेशली मेरी पूरी टीम के लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, क्योंकि टीम जो चाह रही थी मैम की रॉयल्टी इनकम मिलता है, बट हम आपसे नहीं जान पाए थे। हम सुन रहे थे कि मैम को मिलता है, लेकिन आज आपको सुनने और देखने का भी हमें मौका मिला है। यस मैम। मेरी टीम में जैसे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं मैम, जैसे अ, मैं बताना चाहूंगी आलोक रजनी परस्ते जो डायमंड डायरेक्टर हैं, पूजा प्रवीण साहू जो डायमंड डायरेक्टर है, सतीश अंजलि राठौर जी है जो स्टार डायरेक्टर है, पन्नालाल जी हैं, सुधीर जी हैं। और वो सब जब हम फील्ड में जब निकलते हैं मैम तो शुक्लेश परते जी है, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं मैम। जब हम फील्ड में निकलते तो रॉयल्टी इनकम मैम को मिल रही है, बट वहां पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आता है कि रॉयल्टी इनकम लेने वाले कहाँ? तो मैम वो आज फुलफिल हो पा रहा है कि यस आप देख यस भी मैम। लीजिए कि रॉयल्टी इनकम मिल रहा है। मैम मुझे ये बताइए मैम कि अगर सर ये मतलब कहूँ कि भगवान का एक नियम है कि इंसान आया है और एक दिन जाएगा, यस मैम। कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाएगा, लेकिन वो तो है निश्चित है, इसको कोई टाला नहीं जाता, ये बिल्कुल सत्य ही है। ये आए हैं तो ये हम जाएंगे। यस मैम। मैम मुझे ये बताइए मैम कि ये सबके तरफ से मेरा क्वेश्चन है मैम कि अगर रॉयल्टी इनकम नहीं होती तो आप इसको कैसे सर्वाइव करते? एक्चुअली 2008 को हमने वेस्टीज ज्वाइन किया था। कोई साउंड हो रहा है मैम? 1 सेकंड। मैम सबका माइक ना जी मैम कंटिन्यू मैम। जी मैम हेलो। कंटिन्यू। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। जी एक बात बोलूंगी, जब सुदर्शन जी सर 2008 को वेस्टीज ज्वाइन किए थे, उससे पहले हम भी एक अलग नेटवर्क मार्केटिंग में थे, और वहां पर कुछ नहीं हुआ, इसीलिए हार चुके थे, बैठ के रोते थे, बेटी को कुछ नहीं दे पाते थे, कुछ नहीं होता था हमारे पास, कुछ नहीं, बैंक बैलेंस था ना, गाड़ी था ना, घर था, कुछ नहीं था। मगर 2008 को जो वेस्टीज ज्वाइन किया और इतने जल्दी हमने सक्सेस पाया, लोग ज्वाइन करने लगे, गाड़ी घर इनकम सब कुछ आ गया था। मैंने लाइफ में देखा नेटवर्क मार्केटिंग की क्या है, क्या मायने रखता है, वहां पर मुझे समझ आई। हम जो लोगों को बोलते हैं नौकरी करो नौकरी करो, अरे कर लो,
आज सुदर्शन जी कोई नौकरी कर रहे होते तो गुजर जाते तो मेरी क्या होती, मेरे बच्चे की क्या होती। ठीक है ना मैम, ये रियलिटी है। कोई नहीं पूछता मैम, 1 रुपया भी नहीं मुझे मिलता, ना वो नौकरी मिलती, ना मेरे बच्चे आज अच्छे स्कूल में होते, ना वही लाइफस्टाइल में होते। मैं कहाँ होती, मेरे बच्चे कहाँ होते। मुझे तो कोई भी नौकरी नहीं देता, क्योंकि नौकरी एक ऐसी चीज है, करो, मगर जाने के बाद आप क्या करोगे। मैं हर बार बोलती हूँ, जो भी जॉब करते हैं सब्स्टिट्यूट में कुछ रखो ना। जॉब कर रहे हो करो, पार्ट टाइम वेस्टीज को करो, क्योंकि आज डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में लोग जीत के दिखा रहे हैं। वेस्टीज में नंबर 1 वेस्टीज है, आज चल रहा है। जब लॉकडाउन शटडाउन हुआ था तभी मेरा इनकम बढ़ा था, तब जी मैम। मैंने हिम्मत रखी, काम की, ऑनलाइन ज्वाइनिंग किया। बांग्लादेश नेपाल में मेरा ज्वाइनिंग आया, अब आज भी वो लोग काम कर रहे हैं। बहुत से लीडर ज्वाइन कर चुके हैं, अभी भी पूरा ऑन द वे है, बहुत सारे अचीवमेंट होने वाली है। उसी समय मैंने सोचा, देखो लॉकडाउन सडनली लोगों के पास इनकम क्राइसिस है, कुछ नहीं है, फाइनेंशियल दिक्कत है, मगर उसी टाइम मेरा 11 लाख 12 लाख 13 लाख 14 लाख का इनकम बढ़ा। ये है नेटवर्क मार्केटिंग पावर, ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पावर। लोग के दिमाग में क्या रहता है, नौकरी कर लो बस, 10 से 5 बजे तक चले जाओ, बात खत्म, वही में गुजारा कर लो, उनकी माइंडसेट हो जाता है। मगर एक बात बोलूंगी, आज मुझे देख लो, आपकी आगे रॉयलिटी का एग्जाम्पल। मेरे हस्बैंड नौकरी कर रहे होते, गुजर जाते हो तो मेरे बच्चे आज रास्ते में होते, कोई 1 रुपया मैम नहीं देता मुझे। मैं क्या करती, देखो आज वेस्टिज में थी, जब गुजर गए, ठीक है, उनकी कमी तो आज तक है, उस समय बहुत रोई थी, क्या करूं क्या नहीं करूं, मगर मेरे घर को 6 लाख का रॉयल्टी इनकम आता, मैं संभल गई, मेरे बच्चे संभल गए, मैंने स्कूल का फी दे पाई, मैं सब कुछ कर पाई, क्योंकि मेरे घर में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी। तो वो कहाँ से, जब अपने होते हैं ना, जब कोई गुजर जाता है घर का, जब घर का जो मेन मुखिया होता है, तो महसूस करो कैसा लगता होगा। उसी समय मैंने हार नहीं मानी थी, बहुत रोई थी, 7 महीना घर में बैठी थी, फिर भी 7 महीना मेरे घर को एक चेक आ रहा था, वो है वेस्टिज का रॉयल्टी इनकम। मैं जानती हूँ आज मुझे देख के आप लोग ज्वाइन नहीं करोगे, समझोगे नहीं तो क्या करोगे। कब टाइम आएगा आपका, टाइम आ चुका है, दुनिया की आंखें खोल के देखो। नौकरी कर रहे हो सब्स्टिट्यूट में, आप वेस्टीज करो, कल कुछ हो जाए, कल कौन देखा, हम हैं आज, कल नहीं होंगे। लाइफ का कोई वारंटी गारंटी कार्ड नहीं लेके आए हम। 47 एज में सुधर जी सर गुजर गए, कोई एक्सपेक्टेशन मेरे नहीं था। आज क्या करती मैं, किसी का हाथ मिलाती। मगर आज एक बात बोलूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरे बच्चे किसी के पास 1 रुपए के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे, ये मेरी वादा है, कमिटमेंट है आपका। ये है वेस्टीज का दम, 15 लाख का इनकम, वही लाइफस्टाइल, और आज बच्चे खुश हैं। बेटी किट में पढ़ रही है, 12 कंप्लीट कर चुकी है, बेटा स्टैंडर्ड 4 में साइंस इंटरनेशनल में। तो पूरा जिसे बोलते हैं ना, अभी माहौल बहुत अच्छी है, बच्चे संभल गए। फाइनेंशियल क्राइसिस जब होता है ना, अपने सब दूर हो जाते हैं, कोई साथ नहीं देता है, तब मैंने समझा दुनिया क्या होती है। और ये जो आंख में पट्टी बंधी है ना, नौकरी कर लो, कुछ नहीं करो, हम पूरा कंफर्ट जोन में रखे, नहीं बाबा, साइड में कुछ कर, नहीं तो वेस्टीज कर लो, ये बोलती हूँ एकदम से। और वेस्टीज की वजह से मैं जिंदा हूँ, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरी टीम भी अच्छी है। थैंक यू सो मच मैम। जितने भी मेरी टीम आपको सुन पा रही है, वो समझ पा रहे होंगी कि रियल में मैम ये हमको संदेश दे रही हैं अपने स्पीच के माध्यम से कि आप जहां पर भी नौकरी कर रहे हैं कीजिए, आप जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं कीजिए, लेकिन सब्स्टिट्यूट के नाम से वेस्टीज को जरूर करिए, क्योंकि इससे लाइफ आपकी बन सकती है। आप ना केवल आप सक्सेस हो सकते हो, बल्कि लोगों को सक्सेस कर सकते हो। मैम ये जो इन्फॉर्मेशन हमें ट्रांसफर कर रही हैं, और जितने टीम मेरी सुन पा रहे होंगे, वो जरूर इसको हम लोग सब फॉलो करेंगे मैम। थैंक यू सो मच मैम। इसके साथ मैं पूछना चाहूंगी मैम कि लेडीजों को कैसे करना चाहिए मैम नेटवर्क, और वेस्टीज कैसे करना चाहिए लेडीजों के लिए क्या? हाँ, बहुत अच्छी क्वेश्चन मैम ने, मौसी मैम ने बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा। लेडीज देखो, बहुत सारी लेडीज है, हाउसवाइफ है, शायद बहुत सारी मेरी टीम में भी लोग आज काम करते हैं। थोड़ा मैंने अभी भी बोला था पिछले बार, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कर लो, बहुत दिक्कत आती है। मैं भी साइड टीम में मैं देख रही हूँ। आप क्या करोगे, 6 बजे उठते हो, 5 बजे उठ जाओ, घर का काम निपटा लो, 6 बजे हस्बैंड का काम खत्म करो, कुक बना लो, कोई बात नहीं, 7 बजे 8 बजे 9 बजे मीटिंग चले जाओ। ठीक है, कितने 2-3 घंटे का मीटिंग रहता है, सेमिनार 2 घंटे का रहता है, टाइम नहीं दे पाओगे, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करो। और कोई साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हस्बैंड भी साथ नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, जब आपका वेस्टीज का चेक आ जाएगा ना, वही हस्बैंड आपको साथ में लेके मीटिंग में छोड़ेंगे, मीटिंग में बैठेंगे।
ये प्रूव हो चुका है। क्योंकि आप लोग सोचते हो हम कुछ नहीं करेंगे, घर से मीटिंग चली जाएंगे, कैसे होगा? बच्चे हैं, घर है, सब कुछ टाइम मैनेजमेंट को डिपेंड करता है। और आपका कॉन्फिडेंस, जब आत्मविश्वास आ जाता है ना, मैं कर सकती हूँ, मैं कर दूंगी, आप कर लोगे। मैं 2 बच्चे को संभाल के आज पूरा टीम को संभाल रही हूँ, खुद का काम कर रही हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? मैं तो सिंपल सी हाउस वाइफ थी, कुछ नहीं जानती थी। तो थोड़ा सा अपने खुद को एडजस्ट करो, तो सब कुछ हो जाता है। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। रियली में मैम, आज मैं एक मेरी टीम में है और मैं उनसे जब बात कर रही थी तो वही थी मैम, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो जाने नहीं देते हैं और वो मैं चाहती हूँ अचीवमेंट करना, उसमें पोटेंशियल बहुत है, कैपेबिलिटी बहुत है, स्पीच बहुत अच्छा बोलती, सब चीज़ करती है, बट वो नहीं जा पाती है। तो मैम यहाँ पर आपने वो क्वेश्चन का आंसर दे दिया है कि जब आपका वेस्टीज का चेक आ जाएगा तो वही यस यस पेरेंट्स, वही लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आप यस। ऐसा काम कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पर लोगों को सक्सेस करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। और एक बात मैम, जब कोई पेरेंट्स दिक्कत आती है तो अलाउ नहीं करते, तो अपने अपलाइन को उनके साथ जाकर मीट करा, कौन सी सिस्टम में आप हो, आपके अपलाइन कौन है, किसके साथ आप काम कर रहे हो। तो थोड़ा सा आप जाकर उनके साथ मिल जाओगे तो उनका एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ मेरा बेटी यहाँ पर काम कर रही है, सेफ है। तो ये थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि अपलाइन को बहुत काम करना है। जी मैम। मैं भी जाती हूँ एक एक बार मेरे टीम के लिए, आज भी जाती हूँ, क्योंकि एक्चुअली वो लोग समझ नहीं पाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। लड़की जब घर से निकलती है बहुत सारी मैम दिक्कत आती है, तो इसके लिए जी, ऑफलाइन को भी सहायता चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। यही चीज़ मैंने कहा उनसे कि मैं हूँ, आप मुझे यस मैम, मिलाइए यस आपकी अपलाइन से। आज ही मैंने उनका कि मैं मुझे मिलाइए आप उनके अपने पेरेंट्स से। और रियल में जहाँ पर भी हम लेडीज़ों को ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैम ये कुछ हमें बता रही, क्योंकि मैम के साथ भी ये दिक्कत है, ये हर एक यस लेडीज़ मैम। के साथ में दिक्कत है। ये दिक्कत मैम के साथ ही नहीं है, वो हर एक लेडीज़ जो वेस्टीज में काम कर रही है, वो सबके साथ में यही प्रॉब्लम है। कि अगर यस कोई मैम। पेरेंट्स बोल रहा है नहीं, या तो फिर हस्बैंड बोल रहा है नहीं, तो आपके जो अपलाइन विमेन अपलाइन है उनके साथ में आप मिलाइए अपने पेरेंट्स को, उसके साथ आप कंफर्ट होके फिर आप फील कर सकते हो। यस ये यस मैम। मैम का ही दिया संदेश है, ये इन्फॉर्मेशन मैम दे रही है हमको, और इसे हमें फॉलो करना चाहिए, तब हमें जाके वो सक्सेस मिलेंगे। और जिस दिन हमें वो चेक मिलने लगेगा तो ऑब्वियसली वो भी हमारा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यस मैम। नीति का नियम है ये कि जब आप कामयाब होते हैं तब लोग आपके पीछे पीछे आते यस हैं। यस यस। तो थैंक यू सो मच मैम। यस थैंक और यू। यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी मैम कि हम लेडीजों को काम तो करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैम ट्रेनिंग मीटिंग कितना इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे मैम? ट्रेनिंग मीटिंग में हम जरूरी होती है, क्योंकि एजुकेशन नहीं रहेगा तो मैंने बोल चुकी हूँ कि कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लोग सोचते हैं ज्वाइन कर लिया, और खासकर लेडीज कुछ नहीं, प्रोडक्ट में थोड़ा सा जानकारी कर लेंगे, नहीं, बहुत सारी दिक्कत आएगी फील्ड में। तो इसीलिए ऑफलाइन का जो पहले प्रोग्राम होता है अटेंड करो, वीआईपी प्रोग्राम अटेंड करो। नहीं तो लेडीज के लिए तो आज का जो मिस्टर मिलन का प्रोडक्ट आया है, गर्जस डे हो रहा है, और बहुत सारे इवेंट किया जाता है। मिस्टर मिलन का जो भी प्रोग्राम है, एक बार क्या होता कि मैम ये बोलना मैं जरूरी समझी, कुछ लोग फूड सप्लीमेंट के ऊपर काम नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, उनको ये सेक्टर दिखाओ, मिस्टर मिलन का प्रोडक्ट। मेरे टीम में कुछ लेडीज है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी बोलते हैं मैम ये हमसे बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, आप क्या एक लोग को नेल पॉलिश, लिपस्टिक, लाइनर, शेडो नहीं दे सकते हो? दे सकते हो, कुछ नहीं, जैसे आप समझा पाओगे उनको समझाओ। इससे लेडीज के लिए जरूरी है, आप घर से निकलो, थोड़ा सा तो आप अपने के लिए टाइम निकालो, खुद की आइडेंटिफाई बनाओ, कर पाओगे, आपके अंदर वो हिम्मत है। ये जो आपके सामने जो खड़ी है, कुछ नहीं बोलती थी, साइलेंट रहती थी, ठीक है, पल्लू के नीचे रहती थी, लोगों से देख के डर जाती थी, और लोगों को, 2 लोगों को समझाने बोलो तो डर से घर के अंदर चली जाती। आज वो 1000 लोगों की मीटिंग कर रही है, ओडिया घर की सिंपल सी हाउसवाइफ। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? हिम्मत रखो, और ऑफलाइन को थोड़ा फॉलो करो। ऑफलाइन क्या कर रहा है, और ट्रेनिंग मीटिंग जरूरी है। कहाँ कोई लीडर का सेमिनार हो रहा है तो अटेंड कर लो, कुछ नहीं तो कुछ नोट मिल जाएगा आपको, कुछ टिप्स मिल जाएगा, कुछ ना कुछ, कि हर कोई लीडर से अलग अलग टिप्स मिलता है, हर कोई लीडर का अलग अलग अंदाज होता है। तो सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग जरूरी है। एजुकेशन नहीं होगा तो हम फुलफिल कभी नहीं कर पाएंगे अपना ड्रीम। जो ड्रीम, सपना सोते नहीं, जो जागते हुए देखते हो ना, उसके लिए एजुकेशन जरूरी है,
मोटिवेशन जरूरी है और जोश भी जरूरी है। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। और मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट होता है मैम जब मैं आपको देखती हूँ। रियली में इतना एक्साइटमेंट मैम आप कैसे बना के रखते हैं, इतने स्टेमिना के साथ आप बोलते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर सीखना हो तो मैम वो आपसे सीख सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस जब थैंक यू भी मैम। मैं ट्रेनिंग मीटिंग देखती हूँ आपका, मैं यूट्यूब में देखती हूँ, मुझे आपका वो अंदाज कहने का बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप में वो आप कर पा रहे हैं मैम, किया है यस आपने, मैम, ये जो है वो दिल से निकल रहा है। यस यस और मैम। ये हम सब लेडीज़ों को सीखने का ये बहुत बड़ा आप एग्ज़ाम्पल है कि हम आपसे सीख सकते हैं कि रियल में कि ऐसा मोटिवेशन हमें किसी के मोटिवेशन चाहे सेल्फ मोटिवेशन ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है जो आपको आपसे सीखने के लिए यस मैम। मुझे मिल पा रहा है। सो थैंक यू सो मच मैम। यहाँ पर मेरी टीम जो है वो सारे इंट्रोड्यूस आपसे हुए मैम, और सारे लोग आज यहाँ पर लग रहा होगा कि यस हम शिवानी महंती मैम को यूट्यूब में देखते थे और मैम को हम सिर्फ देखते थे, पहचानते थे कि हमारी ग्रेट मेंटर मिस्टर सुदर्शन मोहंती सर की वाइफ है, लेकिन आज वो इंट्रोड्यूस हुए आपसे। मेरी टीम के लिए आपने टाइम निकाला मैम, इसके लिए थैंक यू सो मच। कुछ ऐसे लीडर है मैम जिससे जिसका क्वेश्चन है वो मैं यस उनसे मैम, करवा सकती हूँ, इजाजत यस है यस मेरी? ऑफ कोर्स मैम, ऑफ कोर्स आपकी हक है, कर सकते हो आप। कुछ ऐसे लीडर को मैं बुलाना चाहूंगी जिसमें है आलोक परस्ते जी और को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग परस्ते जी। क्वेश्चन सिर्फ करेंगे मैम से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। पहली बार फर्स्ट टाइम मैं अपने ग्रेट मेंटर को यहाँ पर देख रहा हूँ लाइव। थैंक यू। और इससे पहले मैंने सिर्फ आप लोगों को देखा है या यूट्यूब में या फोटोज में मैंने देखा है आप लोगों को। मेरा बैड लग रहा है कि सर से मैं मुलाकात नहीं कर पाया, हालांकि मेरी ज्वाइनिंग उसके 1 महीने पहले ही हुई, बट मैं देख नहीं पाया। सो सॉरी। आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम, आपसे मैंने मुलाकात किया और आपसे मेरी बात हो रही, मेरी बातों को आप सुन पा रही हो, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। यस सर, यस सर। बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं मैम, बस आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे 10 लाख रुपए महीना कमाना है। यस सर। इसके लिए मैम मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं सर, 10 लाख रुपया कमाना है, 50 लाख कमाना है, 1 लाख 2 लाख कमाना है, एक ही बात है। ट्रेनिंग मीटिंग जरूरी है, अटेंड करो और आपके अपलाइन की बात सुनो और खुद को इतना इंडिपेंडेंट बना लो। कोई भी लीडर आपके पास आता है ज्वाइन करने के लिए, आप ज्वाइन करोगे, आप खुद इंडिपेंडेंट बन जाओ। और एक बोलते हैं ना, जो दिल से आप बोलते हो लोग सुनते हैं। और लाखों के आप 50 लाख इनकम कर सकते, आपके पास वो हिम्मत है, आप कर सकते हो, मगर फ्रंट लाइन बढ़ाओ। कभी ये सोचना नहीं मेरा 16 ड्यूसिटी में हो गई, जब भी आप पहुंचोगे 16 हो गया मैं बंद होगी, बस चुपचाप बैठ जाऊंगा, नहीं। फ्रंट लाइन हम लोग को बढ़ाना है, क्योंकि इस डायरेक्टली इंडस्ट्री में किसका दिमाग कहाँ पर सड़ जाए हम नहीं जानते। तो हमको फ्रंट लाइन बढ़ाना चाहिए। और आपकी टीम में जो साइड ले उनको थोड़ा फोकस करिए। और एलओ भी आ जाना चाहिए, जब एलओ भी आ जाएगा आपका इनकम दर से बढ़ जाएगी। ओके, थैंक यू, बोलना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच मैम कि ये फ्रंट लाइन का आपने जो हमें टिप्स दिया कि फ्रंट लाइन हमारी ये रहता है ना, माइंडसेट रहता है 16 लेग हम बढ़ा ले क्योंकि डीयूसीडी डबल यूनिवर्सल काउंटर बन जाएंगे, हमारा हो गया। लेकिन आपने ये चीज इन्फॉर्म किया मैम, हमें ये दिया कि फ्रंट लाइन बढ़ाते जाइए। यस कब यस किसका इंडस्ट्री में यस आने और जाने का बिजनेस है, कोई आता है वही फिर तो। जाता है, आता है यस फिर मैम। जाता है, इससे गारंटी नहीं है। तो ये फ्रंट लाइन बढ़ा के रखेंगे जिसमें ये। थैंक यू सो मच मैम। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी प्रवीण पूजा सर जी को, जो डायमंड डायरेक्टर है मेरे, जो बिलोंग करते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। प्रवीण जी, कुछ क्वेश्चन है आपके तो मैम से जरूर करिए, क्योंकि मैम आई हुई है आज हमारे सामने लाइव। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। मैम प्रवीण तो नहीं, पूजा हाजिर है यहाँ। चलेगा, वोमेन एम्पावरमेंट ही चल रहा है, ये लेडीज फास्ट है, पहले तो लेडीज। बोलिए मैम। यस मैम, बहुत खुशी की बात है मैम कि हमारे ग्रेट मेंटर को हम लाइव देख रहे हैं। हमेशा फोटो देखे, यूट्यूब देखे, वाकई ये बात सच है। और मैम ये बड़ा मतलब प्राउडली अच्छा लग रहा है मैम कि मैं आपसे फोन पे बात करी, मतलब जूम मीटिंग पे मैं आपसे लाइव बात कर रही हूँ। और मैम बहुत
बड़ी मैं क्या बोलूं आपको, एक्सप्रेशन बोलूं, इम्प्रेशन बोलूं, क्या बोलूं मैम, हर वो लेडीज के लिए आप बहुत बड़ी मतलब एक वो रखती हैं, हस्ती है मैम, जो एक बोलते ना माय लेडीज से प्लेजर कि मैम। शादी के बाद लाइफ खत्म है ना, शादी के बाद लाइफ खत्म, क्योंकि हाउस, बच्चे मतलब घर संभालना, बच्चे संभालना, फैमिली संभालना वहां से ही खत्म हो जाती है। मैम लेकिन आपको देखकर एक ऐसा लगता है जिस टाइम पे लेडी से मतलब एक होता है ना, हस्बैंड जब साथ छोड़ दे तो एक रहता है ना कि यार मेरी तो पूरी लाइफ ही खत्म हो गई है, मैं क्या कर पाऊंगी, वो किसी ना किसी के ऊपर आश्रित हो जाती हैं। बट मैम आप एक बहुत बड़ी मतलब सीख है मैम, हर वो लेडीज, हर वो लड़की के लिए, कि आपको देखकर जो एक होता है ना जिंदगी खो देने का एक डर होता है, वो आपको देखकर सीखने मिलता है मैम। मेरा स्पेशली कोई क्वेश्चन नहीं था मैम, क्योंकि हर क्वेश्चन मैम कर चुकी थी। और मैम मेरी टीम पे काफी सारी लेडीज हैं, लड़कियां हैं मैम, हमेशा एक रहता है ना कि मैम टाइम मैनेज नहीं हो रहा है या घर से जाने नहीं मिल रहा है, इस टाइप का। आज उन सारे लोगों का डाउट क्लियर हो गया है मैम। अगर आप कर सकती हैं तो हर वो यस लेडी कर सकती हैं, जिनके हस्बैंड आज भले ही सपोर्ट ना करें, लेकिन वो है तो उनके साथ, जिनको वो कर तो रही हैं, है ना मैम। एक टाइम यस रहता यस है जिससे बोलते हैं कि भगवान भी साथ नहीं देता, यहाँ मैम किस्मत की बात है, वेस्टिज हम कर रहे हैं, यस बहुत नसीब वाले हैं जो हम लेडीजों को, लड़कियों को वेस्टिज जैसा प्लेटफॉर्म मिला, वरना यस मान मैम। सम्मान तो बहुत दूर की बात है मैम, मतलब एक टाइम पे तो लोग सीधे मुंह बात भी नहीं करते, कोई पूछता तो भी नहीं हमको है। एक बोलना चाहिए ना, हक से जिंदगी। यहाँ हम यस सुंदर भी दिख रहे हैं, मतलब एक ब्यूटिशियन भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मल्टी लेवल पे है मैम। यस 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 मैम। और मैम मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि वाकई मैं बहुत अच्छे टीम पे हूँ और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हूँ, जो मेरे को मतलब हर एक सर और मैम से कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने का मौका मिलता है, सीखने का। यस मैम। मौसिम ओके। मैम इतनी अच्छी है, उन वो तो मेरी, मैं उनकी जब वीडियो देखती हूँ तो पूरा चार्जअप हो जाती हूँ, और आपके पास इतनी अच्छी अपलाइन है, और क्या चाहिए आपको। यस मैम। थैंक यू सो मच मैम। यस थैंक मैम यू सो हम मच। अगर अभी मैम नेक्स्ट ईयर अपन गए हुए थे, मतलब बीते हुए साल पे उड़ीसा गए थे मैम, लेकिन अब ऐसा है कि हम जब भी उड़ीसा आएंगे मैम, जिद है आपसे मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। वेलकम है मेरे घर को, आप लोग आइए, वेलकम। थैंक पूछना यू की चीज है, ये मैम। आपका घर है मैम, ये वेस्टीज का घर है, आप लोग आ सकते हो, ऑफिस है, बैठेंगे साथ में, खाना खाएंगे, घूमेंगे, जाएंगे, ठीक है, मैम इतना बोलने की अपना जरूरत नहीं मैं पड़ेगी। वहां से हटूंगी नहीं। अरे मेरे पास रह जाना, आप कोई चिंता के बारे में नहीं। ओके थैंक मैम, यू सो मेरा मच मैम। मैम फिर तो मेरा अब 15 लाख 20 लाख चेक कहीं नहीं गया अगर आपके पास रही तो। अरे बाप रे। थैंक यू सो मच मैम मैम। यस अब मैं एक और व्यूअर्स है जो हमेशा मुझसे पूछती हैं और आपसे एक्साइटमेंट के साथ मिलना चाह रही थी, जिनको मैं बुलाना चाहूंगी। मेरी टीम में है एक डायनेमिक लीडर जिनका नाम है मीनाक्षी प्रधान मैम। वो हमेशा यस मैम जिस दिन से मैंने बताया, क्योंकि अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया वेस्टीज को, वो हमेशा आपसे इंस्पायर होती है, तो उनको मैं बुलाना चाहूंगी, यस मैम क्योंकि यस वो मैम। वीडियो मैंने सेंड किया था। मीनाक्षी जी, आप जी हैं मैम। तो जरूर जी आइए। जी जी मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम? जी बिल्कुल यस आ यस रही है। मैम। गुड मॉर्निंग मैम। और गुड मॉर्निंग। मैम, शिवानी मैम, मुझे तो ऐसा लगता है कि वेस्टीज की अगर कोई देवी है तो शायद आप ही हैं, बाप रे। क्योंकि मैं जब से आपका जो सुन रही हूँ प्रेजेंटेशन, मैं 1 इंच अपनी जगह से नहीं हिली हूँ मैम। मैं बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बना रही थी, लेकिन ऐसा लगा कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, क्योंकि मुझे अभी एक नया आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करना है, और इतनी यस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मेरे सामने बैठी है। और ये मेरे लिए और खुशी की बात है मैम कि मेरी बेटी भी रेवेंशा में ही पढ़ रही है, और अच्छा। मुझे लगता है कि मेरी बेटी भी उस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्डअप कर पाएगी, जरूर करेंगे मैम, जरूर। क्योंकि मैं अपने ब्रदर के साथ हूँ, और हम दोनों मिलके, मेरे हस्बैंड के साथ हम मिलके इस बिजनेस को कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ मैम, जैसे आपके साथ जुड़कर कई लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हुई है, मैं अपनी भी आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करना चाहती हूँ, और बाकी लोगों की। मैम मुझे बस एक अपना राज बताइए, जो आप आज स्ट्रॉन्ग हैं और इस बिजनेस में एक कहना चाहिए पॉपुलर एंटरप्रेन्योर हैं, उसका क्या स्ट्रॉन्ग रीजन है मैम कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, डिस्पाइट आपने इतनी चैलेंजेस को फेस किया। चैलेंजेस मेरे लाइफ में भी है मैम, और बाकी की भी लाइफ में होगा। हम चैलेंजेस को कैसे फेस करेंगे मैम, बताइए। बहुत अच्छी क्वेश्चन है मैम की, ये थैंक बहुत यू दिल की छू लेने वाली क्वेश्चन है। जब सुदर्शन जी सर गुजर गए, ठीक है, मैम। जी ठीक है, मैं कुछ नहीं जानती थी, सिंपल सी हाउस वाइफ थी, किचन के अंदर सीमित होकर रहती थी, मगर प्रोडक्ट यूज करती थी, मेंटली उनको बहुत हेल्प किया था। घर जी संभाल लेती थी, वो बाहर जाते थे, टूर 15 दिन रहती थी, घर में वो ज्यादातर 8-10 दिन रहते थे, मगर मेरे बोलते थे मैं जो करके करने जा रही हूँ वो बहुत लोगों का भला करने जा रही हूँ।
जी ठीक है। मगर एक ही बात आपको बोलूंगी, इस डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में मैम एक बार और क्वेश्चन पूछिए थोड़ा सा। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि चैलेंजेस आ रही हैं, मैं जॉब भी कर रही हूँ, एज अ टीचर भी हूँ, अपनी आइडेंटिफिकेशन में टीचर नहीं रखना चाहती मैम। मैम आप तो जॉब कर रहे हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं सिंपल सी हाउस वाइफ थी। जब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब घुसा, जब एंट्री किया, तो जी पहले लोगों का क्वेश्चन था ये नहीं कर पाएगी, इसके जी अंदर स्किल का डेवलपमेंट नहीं है। तो ये आती है, लेडीज के ऊपर ये बातें आती है, क्योंकि जेंट्स सोचते हैं हम कर सकते हैं, ये लेडीज कुछ नहीं कर सकते। मगर वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जेंट्स लेडीज के लिए पूरा समान है, ठीक है ना। जी मगर यहाँ पर बहुत लोग टिकते हैं, बहुत लोग करते नहीं है। जी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप स्टेज के ऊपर जाओगे, जब प्लान शो करते हो, ये करते हो, गलती तो होती है सबकी, जी तो इंसान से ही गलती होती है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, चिंता मत करो, दूसरा बार करो, 15 बार करो, 20 बार करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। जी जो मैंने किया है, मैंने जब स्टेज के ऊपर खड़ी होगी बहुत सारी बातें सुन रही थी, मगर किसी को कुछ बोला नहीं, ना गुस्सा किया, कूल माइंड रहा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में गुस्सा करने से कुछ नहीं होता है, शांत रहना रहता। जब आप इतना कूल रहोगे, आपका माइंड शांत रहेगा, सब कुछ आप सह सकते हो। बोलने वाला बड़ा नहीं होता है, सहना वाला बड़ा होता है। और जो आपको बोल रहे हैं, कल आपको वो 1 घंटे के लिए टाइम मांगेंगे मैम सेमिनार के लिए, वो मेरे साथ हुआ है मैम। स्टेज के ऊपर खड़ी होती थी, जब बहुत से लोग के पीछे बैठ के बातें बनाते थे, सुनती थी मगर कुछ नहीं बोलती थी। मैं बोलती थी अपना टाइम आएगा, मैं जी बताऊंगी मैं क्या कर सकती हूँ, एक लेडीज क्या सकती है। बहुत चैलेंज आती थी। जब घर को मीटिंग जाकर आती थी तो बेटी को बुखार था, बेटा का तबीयत ठीक नहीं है, स्कूल पे फोन आया होगा, सबका टाइम मैनेजमेंट मैंने किया। जब सेमिनार आना बाहर से शुरू हुआ, जयपुर, नागपुर, गुजरात से, जब फ्लाइट पकड़ने के लिए मैं घर से जा रही थी, तो बेटी बेटा रोते थे, मम्मी कब आओगे, इमोशनल। मगर वहां पर मैंने एक ही बात बोला था, मैं जो करने जा रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ, आपकी पूरा मेरी टीम के लिए कर रही हूँ, मुझे थोड़ा हिम्मत दो। क्योंकि मेरी बेटी मेरी इंस्पिरेशन है। बोलती थी मम्मी बुखार में भी आप जाओ, अपना काम करके आओ। तब मैं पूरा इधर उधर नहीं देखती थी, किसी की बात नहीं। बहुत सारे लोग बात बनाते, अरे बच्ची की तबीयत ठीक नहीं तब भी तुम जा रहे हो, तब भी बाहर जा रहे हो। और जब त्योहार होता था, चाहे दसरा हो चाहे दीपावली हो, लोग बोलते थे उस दिन भी मीटिंग है आपकी। मैंने उनको एक ही बात बोला था, जब पॉकेट में पैसा होता है तो हर दिन दशहरा, हर दिन दीपावली होगा। जी त्योहार हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, मगर हम बनाएंगे। मगर एक बच्चे के लिए इतना अच्छी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म छोड़ के जाएंगे, सिक्योरिटी देके जाएंगे, हमारी बच्चे कल को किसी के आगे 1 रुपया के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। बहुत जी सारी चैलेंज में हम आया था, क्योंकि बच्चे थे, 2 बच्चे, घर, मेरा परिवार, उसके बाद बिजनेस, स्कूल, बहुत छोटे बच्चे थे जब सुदर्शन जी गुजर गए। मगर मैंने उसको सब मैनेज किया, और बहुत बातें सुनने पड़ी, बहुत बातें सुनने पड़ी, ताने सुन सुनकर पत्थर बन गई थी, मगर हिम्मत नहीं हारी। वो तो आएगी मैम, जी थोड़ा सा मैनेज कर लो, कुछ बोलना नहीं है। बोलना है तो सक्सेस होकर दिखाना है। जी जब आप सक्सेस हो जाओगे तो वो लोग चुप हो जाएंगे, वही लोग आपको आके सलाम बोलेंगे, बोलेंगे मैम आपकी मीटिंग चाहिए। और इतना बोलूंगी मैम, मेरे पास ना ईगो है ना कुछ है। आज जो हूँ, मेरी कॉन्फिडेंस, मेरी पास मेरी वेस्टीज का टीम है, आप लोग हो, मेरी मैनेजमेंट है। आज मैनेजमेंट को थैंक्स देना चाहती हूँ, उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, आज लाखों करोड़ों रुपए लोग इनकम कर रहे हैं। और मेरी अपलाइन जो है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर, चंचल मैम को थैंक्स दूंगी, उन्होंने ठीक टाइम पे लाके हमको अपॉर्चुनिटी दिया था, नहीं तो हम नहीं होते आज। मैम जी चैलेंज लाइफ में आएगा, उसको फेस करो, डरो मत। जो ओवरकम करके, जो फेस करके डर से कर ओवरकम करते हैं ना, उसको सक्सेस बोलते हैं। आगे बढ़ जाओ, चिंता मत करो, भगवान आपके लिए कुछ सोच के रखा होगा। आप कुछ लोगों को सक्सेस कर दो, कुछ लोगों को घर में आग लगा दो, कुछ लोगों के बच्चे को खुशियां दे दो, अपॉर्चुनिटी दे दो, भगवान आपको भी कमी नहीं रखेगा। ये मैंने करके दिखाया मैम। हर कोई गांव गली में जाती हूँ, जहां भी मीटिंग देती हूँ, ये नहीं सोचती हूँ एक DUCD हूँ, इतने बड़े लेवल में मैं क्यों गांव में जाकर मीटिंग हुई, मगर मैं 5 आदमी को बिठा के होम मीटिंग भी करती हूँ, 1 to 1 भी करती हूँ। मैम चैलेंज तो हर जगह पर आती है, जी पत्थर आएगा, उसको ओवरकम के जाके देखो ना, फूल होगा आगे आपके पैर के नीचे। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच मैम, थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच मैम। ये चीज तो मैं भी सीखती हूँ मैम आपसे कि आप में ईगो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ईगो का सीधा फंडा है अर्निंग गो। यस। आप में वो चला जाएगा,
यस और मैम। यही चीज है आप लोग ने सिखाया, सुदर्शन सर हमेशा हमें सिखाते थे। मैं तो इनको एकदम जानती हूँ, शुरू 1 डे से जानती हूँ, घर में भी मिली हूँ। वो हमेशा कहते थे कि भगवान के सामने में दंडवत प्रणाम करो और उसके बाद में आपके काम में लग जाओ। कमिटमेंट के साथ में मोरल कभी डाउन मत करो और अपना एक्साइटमेंट बना के रखो। ये सुदर्शन सर हमें जो टिप्स दिया करते थे, वो टिप्स को हम ध्यान में रख के आज मैं आगे बढ़ रही यस हूँ। मैम। और वो आप आज आपको जब मेरी टीम आपको देख रही है, मिल रही है, तो ऑब्वियसली मैम हम इसका ध्यान ज़रूर रखेंगे कि हमें ईगो किसी भी तरीके से नहीं रखना है। ईगो का सिर्फ़ एक ही है कि अर्निंग गो। अगर जितने मैम, आपको जितने बड़े लीडर हम बन जाए, जी, जितने बड़े लीडर बन जाए, मगर हम लोगों के साथ पोलाइटली बात करेंगे, उनको समझाएंगे, माइंड कूल रखना है और शांत से मीटिंग करना है और लोगों को प्यार देना है, लोगों को समझाना है। लोग समझ नहीं पा रहे इंटर मार्केटिंग क्या है, क्योंकि हम लोग समझ जाते हैं, बहुत से गांव के लोग समझ नहीं पाते। उनको एग्री एटीट्यूड में समझाओ जो वो समझे। इतनी अच्छी से टीम बनाओ, बांध के रखो ना, कोई आएगा भी वो टूट नहीं सकता है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। स्वाति जी है मैम, वो भी मेरी न्यू टीम है। स्वाति जी, आप मैम से क्वेश्चन कर सकती हैं। Good morning, ma'am, and गुड good morning, मॉर्निंग। ma'am, and good morning all of you. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहती हूँ मैम कि बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत टाइम बाद मैंने ज्वाइन किया मीटिंग। मैम से मेरी बात हुई थी, तो मैंने 7 बजे के पहले ही पहले ज्वाइन कर लिया था। एंड मैं बोलूंगी मैम, इतने टाइम बाद ज्वाइन करने के बाद कंटिन्यू 1 घंटे से फोन में हाथ में लेकर ही सुन रही हूँ, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आए जो माइंड में थे, वो भी मतलब क्लियर हुए। और एक मेरे लिए मतलब मैं मैम को बोलना चाहूंगी कि ये बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब जो बाहर है, वर्किंग है, और वो यदि कहीं जा रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रॉब्लम उनके लिए भी होता है, बट शायद थोड़ा कम होता है। लेकिन जो कभी नहीं निकले हैं घर से या जिन्होंने नहीं किया है, उनके लिए मतलब बाहर जाना, लोगों को बोलना, बात करना, उनको उस लेवल पे बताना, वो बहुत ज्यादा टिपिकल होता है। बट मैम को मैंने जैसे देखा कि एकदम फ्रेंकली, मतलब एक जब आप बहुत ज्यादा लेवल पे पहुंच जाते हैं अचीवमेंट, तो आप उनकी जो फ्लुएंसी होती है, कॉन्फिडेंस जो होता है, वो एकदम मैम के बोलने से ही, मतलब उनके प्रेजेंस होने से ही समझ में आ रहा है। और उसके अलावा मैम एक मेरा क्वेश्चन था मैम से कि मैम मतलब मेरे लिए, जैसे मैम आप तो जानते ही मौसमी मैम कि ये जगह में कंटिन्यू रुकना ही नहीं हो पा रहा है, मतलब लोकेशन चेंज इतना ड्रास्टिक हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि मैं अभी यहाँ हूँ, 15 दिन बाद पता नहीं कहाँ होंगी। तो नए लोगों को मैं कैसे अप्रोच करूँ, या मैं जो काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसीलिए मेरा माइंडसेट ही नहीं हो पाता। मतलब मुझे ये पता है कंफर्म कि मुझे कंटिन्यू वेस्टेज में करना ही करना है, आगे बहुत सक्सेस करना है, बट मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं नए लोगों से कांटेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, उन लोगों को अप्रोच ही नहीं कर पा रही हूँ। मैम अभी आप कहाँ पर हो? रायपुर में? मैम अभी कोलकाता में हूँ मैं। आप क्या करते हो? मैम अभी फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बिजनेस में वुमेन हूँ इन वेस्टेज। बट इसके अलावा मैम इंजीनियर हूँ मैं, एंड मैं जॉब करती थी, तो मैंने 7 ईयर ऑफ मेरा एक्सपीरियंस है कंपनी में, बट वो कंटिन्यू में नहीं है। 1 ईयर किया, फिर कभी छोड़ दिया, फिर किया, बच्चे फैमिली की वजह से, तो हर बार ये चेंज होता रहा। तो वो मैंने आपको जो बोला ना मैम, कॉन्फिडेंस लेवल, वो मुझे समझ में आया, बिकॉज क्योंकि मैंने जॉब किया कंटिन्यू। जब मैं घर में कंटिन्यू 1-2 साल रही, तो वो मुझे समझ में आया कि जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, तो वो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। इसलिए जैसे आपने बोला कि आप बाहर निकलिए, आप जाइए, तो वो चीज मैं सभी से बोलना चाहूंगी, जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप नहीं जाएंगे, आप किसी को कुछ नहीं बता पाएंगे, आप किसी के सामने नहीं बोल पाएंगे, या आप ट्रेनिंग या मीटिंग नहीं लेंगे, या अगर एजुकेट नहीं होंगे, तो आप डेफिनेटली आप फेल हो जाएंगे। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, और प्रैक्टिकली मैंने फेस किया ये चीज को। तो मैम अभी आप मुझे इसके लिए कि मतलब मैं इतना ज्यादा चेंज हो रहा है, या मैं नहीं अप्रोच कर पा रही हूँ, तो सडनली यदि मुझे कोई मिलता है नया, तो इवन मेरे माइंड में 1-2 बार था, जैसे कोलकाता में हूँ मैं भी, तो मैं बाहर घूमने गई थी 1-2 जगह, तो मुझे लग रहा था कि मैं किसी से बात करूं, पर सडनली मतलब लोग घूम रहे हैं, अपने एंजॉय है, फैमिली के साथ है या कुछ है, तो मैं कैसे किसी को अप्रोच करूं एकदम से, मैं जाके जस्ट बोलने लग जाऊं कि मतलब तो मुझे वो नहीं समझ में आ रहा मैम कि कैसे करना है। नहीं मैम, देखिए ऐसे अप्रोच नहीं किया जाता है लोगों को, प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। अब क्योंकि ऐसे, क्योंकि वो अपनी लाइफ के, अपनी बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ वो बिजी है। आप जब सडनली एक बात बोलोगे ना, वो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा, क्योंकि वो अपनी दुनिया में है।
और आज की मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पहला था लोग पसंद नहीं करते थे, मगर अब लोग पसंद करने लगे कोरोना की सिचुएशन के बाद। खुद लोग आके ज्वाइन कर रहे हैं अभी। इसे मैम प्रोस्पेक्टिव मत करना, कुछ नहीं करना है। जब आपका कोई मीटिंग होती है उनको बुलाओ, एक हेल्थ सेमिनार है, आप आओ, हम कुछ हमारी एक अच्छी एक्सपर्ट आ रहे हैं, वो समझाएंगे, सीएनटी होगा। और अब बिना ऑपरेशन के आप कैसे अच्छे अच्छे हो सकते हो, फूड सप्लीमेंट है। और ये सबसे अच्छी बात आप बता सकते हो, आप बाहर से ग्रोसरी खरीदते हो, कुछ नहीं पाते हो, मगर यहाँ से सब कुछ मिलेगा। और आप टाइम दे सकते हो कैसा, थोड़ा सा टाइम, मगर आप सडनली वहां पर बोल दोगे जो बीच में चाहे कुछ भी, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको एक जगह बुलाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैम का कोई प्रोग्राम हो रहा है रायपुर में, छोड़ दो, नहीं तो कोलकाता में कोई प्रोग्राम हो रहा है, आप चाहे तो कोलकाता में मेरा मीटिंग होता है, मैं 3 महीने में एक बार जाती हूँ, मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा दूंगी उनको। मगर उनको एक जगह बिठाना है, ऐसे नहीं बोलना है। मगर नहीं तो आप उनसे थोड़ा बात करो, उनकी वाइफ से थोड़ा बात करो। अगर आप उनके लिए स्ट्रेंजर हो तो आपको वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ठीक है मैम, समझे? मैं ये बोल रही हूँ, आप उनको एक जब मीटिंग जहाँ हो रहा है वहां बुलाओ, थोड़ा इनवाइट करो, क्योंकि 50 लोग को बुलाओगे 2-3 लोग आएंगे। ये सुदर्शन जी सर करके देख रहे थे, मैं भी देख रही हूँ। मगर अभी पैंडेमिक जो सिचुएशन था कोरोना जाने के बाद, बहुत अच्छी अच्छी शोरूम की मैनेजर, आईसीआईसी बैंक की मैनेजर, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं इंडस्ट्री, ठीक है मैम। उसकी एक माहौल होती है। नहीं तो आप मौसम मैम से बात करिए, मुझे ये लोग मिला है, मगर एक लोग 10 लोग को बात करोगे तो एक लोग तो रिस्पेक्ट करेगा, ये जरूरी है। मगर ऐसे प्रोस्पेरिटी करने से मैम नहीं होता है, ठीक है। और जहाँ पर 100 होंगे, जहाँ पर लोग सब गैदरिंग होती है, वो माहौल पॉजिटिव होता है, वहां पर Yes, आपका एक प्रोस्पेक्टिव माहौल से ही वो ज्वाइन करेगा, वो माहौल Yes. देख के ही वो ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसको समझ में आएगा। और थैंक यू सो मच मैम। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी मैम सुधीर रंजन पानी जी को, सुधीर जी को। ये भी मैम अभी लॉकडाउन में इन्होंने ज्वाइन किया मैम, और आज स्टार डायरेक्टर है, बहुत फास्ट ग्रोथ। Congratulations. बहुत बड़ी अचीवमेंट। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त मैडम, रियली मैं बहुत ही अच्छा लगा आपकी स्पीच सुनकर, आपके बताने का तरीका। रियली ऐसा लग रहा था मैडम कि आपकी तरह कैसे अपने अंदर भी वो सारी एनर्जी, और इतनी एनर्जी लाते कहाँ से मैडम आप, इतनी एनर्जी, इतना पोटेंशियल। और सर मैं एनर्जी तो आ जाएगी, आप जब आग लगेगी ना, तो आग लगेगी, एक ड्रीम का एम रहेगा, इसे मुझे ये पाना है, ये जिद्दी धर के रख के करना है, कर लो माइंडसेट, मुझे ये लेवल पे पहुंचना है, 10 लाख इनकम करना है। आप सो नहीं पाओगे रात को। मुझे भी आज नींद नहीं आती, क्योंकि मेरा भी एक बड़ा सा ड्रीम है अभी भी। बोलिए सर, क्या क्वेश्चन है? ग्रेट मैडम, बहुत अच्छा लगा मैडम। मैं बेसिकली भिलाई से बिलोंग करता हूँ, मैकेनिकल में मैंने बीटेक किया है, काफी साल जॉब किया मैडम मैंने, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने अपलाइन का, जिनके माध्यम से आज मुझे इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला। और वो सारे जो ड्रीम मेरे अधूरे पड़े हुए थे, और जिन पे मैं ना ध्यान दे पा रहा था, ना जिनको मैं पूरा कर पा रहा था, अब उम्मीद लगती है कि मैडम ये सारे ड्रीम्स मैं पूरा कर पाऊंगा। और आज जिस तरह से आपको मैंने सुना मैडम, और जितनी सारी चीजें आपने लाइन ऑफ एक्शन बताया है काम करने का, उससे तो लगता है कि मैडम बहुत जल्दी बहुत अच्छे लेवल पे जा सकूंगा। Yes, और of course, sir. रियली सर, आप रियली बहुत अच्छा गाइडेंस दिए मैडम, और महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा आपने बताया, और साथ हम पुरुषों के लिए भी वो सारा अलाउ होता है, क्योंकि हाँ, हम लोग sure. बहुत जगह हम लोग भी बहुत ऑब्स्टेकल करते हैं, चीजों को आगे नहीं बढ़ने देते। तो मेरी टीम में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे मैडम पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, ब्रदर अलाउ नहीं करते हैं, लेट नाइट जा नहीं सकते हैं, बहुत सारा उनको अनफेयर तरीका लगता है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उसके लिए जो आपने गाइडेंस दिया कि मैडम अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग कराना, ये बहुत सही रहेगा मैडम। मेरी टीम में बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि सर आप नहीं हैं कैसे जाए, या वो पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, तो ये एक अच्छा तरीका लगा मैडम। और रियली मैडम आपका जो आज आपने जो हम लोग को सीख दी, और जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने आज एक्सप्लोर किया, रियली वंडरफुल मैडम। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। अच्छा मैडम, मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं सभी से पूछता हूँ, आपसे ही पूछता हूँ मैडम। मैडम, टीम एक्सपांशन के बारे में थोड़ा सा कुछ टिप्स बताइए ना, कि प्लान तो शो होता है मैडम, नो डाउट पहले से काफी अच्छा मैं प्लान शो करने लगा हूँ,
पर कन्वर्जन और टीम एक्सपांशन पे किस तरह से और अच्छा काम किया जाए? कि जैसे आजकल तो नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छा मानने लगे मैडम, पहले काफी मतलब नेगेटिव सोचते थे कि जिसका कोई काम धाम नहीं है, जिसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली लाइफ में, तो वही ये काम करता है। तो क्या करना चाहिए मैडम? कुछ ऐसा टिप्स आप अपने अनुभव से, इतने ग्रेट एक्सपीरियंस से मैडम कुछ बताइए ना। टीम के लिए मैं बोलूंगी बहुत सारी चीज करनी है, ठीक है। ये जी। खाली नहीं है सीएनटी कर लिया, मार्केटिंग प्लान कर दिए, हो गया काम खत्म। ये नहीं है, ये ऐसे टीम नहीं, एक बोलते ना यूनिटी नहीं रहेगी। टीम को बढ़ाने के लिए और टीम को यूनिटी में रखने के लिए, बांध के रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करना पड़ता है। जी, जी। आपको भी करना पड़ेगा, छोटा छोटा एक्टिविटी जो मैं भी अपनी साइड लेग में अभी भी करती हूँ। कोई भी, अब एक बात बताओ, आप कितनी बार गेट टुगेदर कर चुके हो अपने टीम का? अभी ज्यादा तो हुआ नहीं मैडम, 2-4 ही हुआ है, क्योंकि समय मैं ज्यादातर फील्ड में रहता हूँ तो हो भी नहीं पाता है। बट अब इस साल से प्लान किया हो मैडम कि वीकली नहीं हो तो 15 दिन के अंदर तो एक छोटा सा गेट टुगेदर जरूर करूँ मैडम। हाँ, वही सारी एक्टिविटी है। 15 दिन की नहीं तो एक महीना में एक बार, जी। महीने में एक बार, 1 तारीख नहीं तो 2 तारीख नहीं तो 3 तारीख के अंदर एक गेट टुगेदर रखो, ठीक है। किसका क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पर कौन मीटिंग नहीं दे पा रहा है, ठीक है। कोरोना तो अभी संभल गया है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ। फिजिकली मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। जूम आईडी मीटिंग थोड़ा सा कम हो चुका है अभी, फिर भी थोड़ा सा है कोरोना, कोई बात नहीं, हम प्रिकॉशन लेते हैं। अब ज्यादा लोग नहीं मीटिंग नहीं करते हैं, मगर आप अपने टीम को बिठाओ आपके साथ, नहीं तो आपके अपलाइन को साथ में लेके बैठाओ। एक्चुअली क्या होता है कि आप जब एक्टिविटी नहीं टीम में करते हो तो टीम में कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। नहीं तो कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाओ, फैमिली, जैसे सुदर्शन सर थे ना, जैसे बोलते हैं फैमिली, एक फैमिली गेट टुगेदर होता था। कुछ नहीं तो जो टीम नेगेटिव है उनको बैठाओ, जो टीम काम नहीं कर रहे, कोई रेस्टोरेंट ले लो, उनके साथ मिलके बताओ क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उनके साथ खाना खा लो, बैठ के उनको खुशी लगेगी कि मेरे अपलाइन मुझे टाइम दे रहा है, मेरे लिए भी कुछ सोच रहा है, तो मुझे भी सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो एक्टिविटी जरूरी होती है, नहीं तो मौसी मैम से काउंसलिंग करो, कैसे करे, कैसे आगे बढ़ाए टीम को। तो एक्टिविटी सर जरूरी होती है। नहीं तो कोई ट्रिप बना लो, साथ में चले जाओ, छोटा छोटा ट्रिप, ज्यादा नहीं। अभी तो नहीं हो पाएगा, मैं जानती हूँ, कहाँ पर चले जाओ। नहीं तो कोई प्रोग्राम रख लो, दिसंबर महीना आता है तो पिकनिक बना लो, छोटा छोटा टीम को लेके, मगर एक साथ नहीं करना है, अलग अलग लेग को अलग अलग, एक साथ नहीं करना है। जब टीम के, जब एक्टिव लोगों को गेट टुगेदर करते हो, पूरा लेग को एक साथ बैठाना नहीं है, अलग अलग करो। मैं छोटा छोटा कभी कभी किसी के साथ बैठाती नहीं हूँ, क्योंकि उसका प्रॉब्लम बहुत जान देगा, उसका वीक पॉइंट बहुत जान देगा, दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। अभी लीव का प्रोग्राम है पुरी में, आपके कितने लोग जा रहे हैं मैम? सर का प्रोग्राम है जी मैम उसी बीच में हमारे यहाँ भी प्रोग्राम है। अच्छा यहाँ पर अच्छा। जी मैम मैं पूछना चाहूंगी मैम कि जो आपने कहा कि इवेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। यस मैम अभी हम लोग ने, जो मेरी टीम ने, हम लोग ने डिसाइड किया, हमें अभी 7 फरवरी को हम एक इवेंट कर रहे हैं। मैम ये इवेंट जो है उसमें हमारी पूरी टीम आ रही मैम, तो मैम ये जरूरी क्यों है मैम, ये इवेंट जो है? इवेंट जरूरी होती है मैम। आप कहाँ पर कर रहे हो? रायपुर में मैम, रायपुर में फिजिकली मीटिंग हो रहा है ना? फिजिकली मीटिंग हो रहा है मैम। हाँ, इवेंट जरूरी मैम है। इवेंट क्या होता है, जब लोग आते हैं, कोई प्रोस्पेक्ट भी आता है, वो फिजिकली लोगों को देखता है, विजुअलाइज करता है, हाँ इन्होंने ये किया है, ये अचीवमेंट किया है, ठीक है। इवेंट जरूरी होता है क्योंकि ये बहुत बड़ी बात मैम ने बोली। जब हम कोई लीडर का, सक्सेसफुल लीडर का, वहां पर 2 4 नहीं 10 नहीं तो 4 नहीं 5 लीडर का सक्सेसफुल टिप सुनते हैं, उनको देख के हमको इच्छा होता है ये लेवल पे मुझे जाना है। तो हर कोई लीडर से कुछ ना कुछ टिप्स मिल जाती है, क्योंकि हर कोई लीडर का अलग अलग कुछ समझने का तरीका अलग है, तो वो टिप्स पा पाते हैं और वहां पर उनकी इंस्पिरेशन होता है। वो ये इतने बड़े लेवल के हैं, इतने अच्छे बोलते हैं, मुझे भी बोलना चाहिए, मैं इनके जैसे बनना चाहती हूँ, तो एक इंस्पायर होते हैं उनसे। तो फिजिकल जब देखते हैं, तो जब अचीवमेंट करते हैं, उनके आगे जाते हैं, तो ट्रॉफी लाते हैं, जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उनके अंदर। हाँ, इवेंट जरूरी है हमारे लिए। अब जब इवेंट में वो नहीं बैठेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, तो विजुअलाइज कुछ नहीं करेंगे, दिमाग में रह जाएगा खाली सीएनटी मार्केटिंग प्लान करना है और कुछ नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। इवेंट जरूरी है लोगों के लिए। हम लोग भी इवेंट में जाते हैं। अभी मैंने कटक में इवेंट किया था, वहां पर लोगों को, लोग कोरोना का पहला इवेंट था मेरा, लोग पूरी बैठ चुके थे, सो चुके थे, पर मैं थोड़ा सा वहां पर डांस एक्टिविटी कर दिया, कुछ नहीं,
लोगों को थोड़ा जैसे बोलते ना लोग जोश आ गया, क्यों खाने खाने के बाद लोग सो गए थे, कोई बातें नहीं कर रहा था, पूरा कूल माहौल कूल हो चुका था। तो ऑफलाइन का काम है माहौल को गर्म करना, ठीक है, लोगों को बैठना नहीं तो उनको खड़े कर दो, कुछ एक्सरसाइज कराना शुरू करो, एक्टिविटी। और इवेंट जरूरी होती है मैम, बहुत जरूरी है हम लोग के जी लिए। मैम, मैंने अभी देखा आपका उस दिन देखा है कि वहाँ पर इवेंट आपने कराया, और मैम मैं आपसे सीख पा रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा इवेंट करवाती मैम। आपको मैंने देखा है कि आप जब लॉकडाउन से पहले भी मैंने आपका इवेंट देखा है, और आप यूट्यूब में लाइव फेसबुक में आप डालते रहते हैं, और इवेंट से ही लगता है मुझे मैम कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, और ये एक्चुअली हमें मैम सीखना चाहिए। हाँ, इवेंट में हमको एक जोशीला इन्वायरमेंट मिलता है, जो आग लगती है ना अंदर एक दिल से, मैं नहीं बन सकती, मैं ऐसे बन के दिखाऊंगी, वो स्टेज के ऊपर जाकर वो मिलती है वो आग। जब आग लगती है वो लोग सो नहीं पाएगा, काम करेगा। मगर सर लाइन पे नहीं है, इतना बोलूंगी, एक्टिविटी जरूरी है टीम के लिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो, कुछ ना कुछ, क्योंकि लोगों को एक्टिविटी चाहिए। काम कर रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, उसके अंदर एजुकेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी लोगों को चाहिए, क्योंकि लोग जी पूरा काम करते हैं। अभी थोड़ा सा हमारा भी जो कोरोना के वजह से अवार्ड फंक्शन तो शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे सब होगा, आ जी जाएगी, तब लोग पूरा लाइनअप हो जाएगा, अभी हो चुके हैं, थोड़ा नहीं ज्यादा जी हो चुके हैं। ठीक जी है मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम Thank you. कि आपने मुझे और मेरी टीम को सारा बहुत अच्छा बताया मैम, कि आपने इन्फॉर्मेशन दिया, और वो इन्फॉर्मेशन हमें सक्सेस का मंत्र दिया मैम। ये सबसे बड़ी बात है कि हमें सक्सेस का मंत्र मिल गया है कि हमें काम करना चाहिए। मैम एक बहुत सारा मेरे पास क्वेश्चन आता है मैम, कि हम काम करते हैं, क्योंकि अभी जितने ज्वाइन किया वो उनकी तरफ से क्वेश्चन है, काम करते हैं मैम, और अगर एक दो लोग अगर वो नहीं बोल दिए मैम तो उनका मोरल डाउन हो जाता है। ये मोरल को कैसे बना के रखे मैम, और क्योंकि मैं बना पाती हूँ मैम, तो यहाँ पर कैसे वर्क करना चाहिए मैम, उनको आप थोड़ा सा बताइए मैम। मैम एक बार क्वेश्चन मुझे थोड़ा सुनाई नहीं हम दिया। कंटिन्यू कवर करते हैं, काम करते हैं, और कहीं पर अगर हमारी एक लेग है वो नहीं बोलती या वो इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो उस समय हमें कैसे माइंड को फोकस करना चाहिए। थोड़ा सा आवाज नहीं आ रहा है मैम, क्लियर। जी मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि आगे अभी। जी जैसे हम कंटिन्यू करते हैं, हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, फील्ड में जाते हैं, और जब हम फील्ड में जाते हैं, ये मेरे टीम की तरफ से क्वेश्चन है मैम, मैं जो आंसर आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये आंसर पता है, लेकिन मैम आपसे जानना चाहती हूँ कि ताकि टीम भी जाने की मैम का भी यस यही यस। answer है, कि जब हम फील्ड में काम करते हैं और उसके बाद ऐसा होता है कि एक आध लेग जो है वो बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो कंटिन्यू बने हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। उस समय एक लीडर जो है जिसने जिनकी टीम है, उन्हें अपना मोरल डाउन नहीं करना चाहिए, और उस समय वो उसका क्या भूमिका है मैम? उस समय वो किस तरीके से माइंड को सेट करे? उसका माइंड हाँ सेट कैसे होना चाहिए? देखो, हम जब फील्ड में मैम काम करते हैं तो कुछ नेगेटिव बातें भी आती है, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, पॉजिटिव तो माहौल है, हमारी प्रेस्टिजियल बहुत पॉजिटिव है, पर अब जब फील्ड में जाते हैं बहुत सारी नेगेटिव आती है, बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें बोल देते हैं, फेस में भी बोल देते हैं, मैंने भी सुना है। मगर उस समय मोरल डाउन करना नहीं चाहिए, खुद को इतना कॉन्फिडेंट बनाओ, हारना नहीं चाहिए। मैंने एक ही बार बोलती हूँ, कभी हारना नहीं, कभी टूटना नहीं, कभी दिल को टूटने मत दो, बहुत सारी दिक्कत आएगी आपके पास। पर उस समय आपको ये रहना चाहिए, मेरे पास एक अच्छी प्लेटफॉर्म है, मेरे पास अच्छी प्रोडक्ट है, मेरे पास अच्छी अपलाइन है, मेरे पास अच्छी मैं हूँ, और क्या चाहिए, मैं जीत के दिखाऊंगी। मगर मोरल डाउन नहीं होगा तो आपको मोटिवेशन चाहिए तो आपके अपलाइन को फोन करो फील्ड में, मुझे ये लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, यही लीडर कर रहे, मैं नहीं कर, आप करोगे, आप एक शब्द बोल दो, आप कर पाओगे, आपके पास वो हिम्मत है, वो कर लेगा एक दिन। मगर ये टूटना नहीं चाहिए, हिम्मत मोरल डाउन हो जाएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यस मगर इसके लिए थोड़ा आपको लगना पड़ेगा उनके पीछे। यस मैम, बिल्कुल मैम, डेफिनेटली मैं हमेशा मैम अपनी टीम के लिए हर जानती हूँ समय मैम, आप इतने अच्छे काम करते हो, मैं आपके एक्चुअली आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, बहुत अच्छे काम करते हो, आपकी नाम रायपुर में मैंने सुनी है, और मैं रायपुर जाऊंगी बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे इच्छा हो रहा है आपके पास जाने के लिए, मोस्ट वेलकम फिजिकली मैम। मीटिंग बिल्कुल जरूर दूंगी आपको, ये वादा रहा बिल्कुल मेरे मैम, से। मैं मेरी पूरी एंटायर टीम वेट कर रही है आपका, जब भी फिजिकल होता है मैम, मैं डेफिनेटली 110% मैं आपको इनवाइट करूंगी मैम, और मैं खुद मिलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग का जितने लोग बोलते हैं ना रॉयल्टी इनकम, बताओ तो यस वेस्टेज में रॉयल्टी इनकम मिलता कहाँ है? हम दिखा पा रहे हैं कि यस देखिए शिवानी मोहंती मैम को जो है रॉयल्टी इनकम मिल रही है, इतने सारे टिप्स मिला मैम, और
इतना सारा मेरी टीम मेरी बात करी, थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी मैम आपको, My pleasure. स्पेशली कि आपने मेरी पूरी टीम को आपने एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दिया, और इंफॉर्मेशन हम बनाए रखेंगे मैम। आप उसको पास आउट सारे लोग एक साथ आज सीख चुके हैं। डिजिटली को थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी, जूम को, कि जिसके माध्यम से हम आज मिल पा Yes, रहे हैं। ma'am. और सारी टीम को मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी कीमती समय निकालकर और मैम से और मुझसे मिलने का उन्होंने एक टाइम निकाला। थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी पूरी टीम को, और थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी मेरी ग्रेट अपलाइन मिसेस शिवानी मोहंती मैम आपको, कि आपने थैंक यू मेरे वेरी मच मैम, आपने मेरे मैम टीम के लिए मैं कुछ आज दे पाई, मैं कुछ आपकी काम आ पाई, मैं सब आभारी हूँ आपकी। और Thank you आप so much, जितने ma'am. भी लोग देख रहे हैं, आप लोग मेरे से आगे इनकम करो, आगे बढ़ो। 15 लाख नहीं, आप 50 लाख इनकम करो। मैम की टीम से बहुत सारी अचीवर निकलो, और मैं रायपुर बहुत जल्दी आ रही हूँ। बिल्कुल मैम, मिशन क्राउन चल रहा है मैम, मेरे टीम के लिए क्राउन बहुत ज्यादा निकलने वाले हैं मैम, तो उसके लिए एक जबरदस्त आपका एक लाइन चाहिए मैम उसके लिए। एक ही बात बोलूंगी, वेस्टिज बिजनेस नहीं है, वेस्टिज एक एसेट है। आज जो कर रहे हो वो आपकी बच्चों के लिए कर रहे हो, पीढ़ी के लिए कर रहे हो, उनके बाद उनके बच्चे भी सही सलामत रहेंगे। ये ऐसा बिजनेस है। और यहाँ पर और एक बात बोलूंगी, आप कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, कुछ लोगों के घर में खाना दे रहे हो, कुछ लोगों को इनकम दे रहे हो, कुछ लोगों के बच्चों के जो फेस में खुशियां दे रहे हो, तो भगवान ना आपको हर पल खुशियां देगा। क्योंकि जब सच्चे दिल से किसी को आप सक्सेस बना देते हो, जो आप कब जानते नहीं हो कब सक्सेस आप बन जाओगे। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, कुछ लोगों को सक्सेस बना दो, खुद सक्सेस आप हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू थैंक यू वेल। सो मच मैम, थैंक यू सो मच अगेन, फिर से थैंक यू कहना चाहूंगी मैम कि आज मेरी पूरी टीम आपसे मुलाकात की, आपसे बात कर पाई, ये बहुत मेरी टीम के लिए मेरी सारी टीम आज बहुत खुश हो गए होंगे कि रियल में हम एक रॉयल्टी इनकम बोलते तो थे, आज मैम से मिल भी लिए हैं। और इसी आशाओं के साथ मैम मैं हमेशा आपका सपोर्ट चाहूंगी मेरी टीम के लिए, और हम अच्छा करेंगे मैम। आपके लिए मैम हर बार मैं हाजिर होंगी। थैंक यू। और मेरी अच्छी लग रही है, रायपुर की टीम बहुत आगे जा रहा है। बिल्कुल मैम। और थैंक यू वेरी मच टीम को, और आप लोगों को भी बहुत थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे आज ध्यान से सुना। और मैं रायपुर बहुत जल्दी आ रहा हूँ, और आपको मैम वेलकम है। आप मेरे घर को पूरा टीम के साथ आ सकते हो, क्योंकि ये आप लोग की घर है। थैंक बस यू सो इतना। मच मैम, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ में यहाँ पर मैं ये प्रोग्राम को एंड करना चाहूंगी, और इस आशाओं के साथ में कि हमें आपका सपोर्ट हमेशा चाहिए, मैम और हमेशा मेरी इनकम, मेरी जो टीम की इनकम है मैम वो 100%, 10 लाख, 20 लाख, 50 हो लाख की जाएगा। टीम 100% करेंगे। और क्योंकि आप जैसे ग्रेट मेंटर ऑफलाइन हमारे पास में है, तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक थैंक यू यू, थैंक यू, सो मच मैम, थैंक थैंक यू।